नियम के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। मनमाने नहीं, अभी मनाया तो इतने माला कर लिया, 2 दिन मन नहीं हुआ नहीं, फिर ये भक्ति रस भक्ति जल टिकेगा नहीं। आसपास परिपक्व मेड़ चाहिए। उस भक्ति जल को सुरक्षित रखने के लिए किनारा मजबूत चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रवाह में बह जाएगा। जहां लहरें आएंगी, वायु का धक्का लगेगा, बह जाएगा। यदि आपका नियम दृढ़ नहीं है, गुरुदेव के द्वारा दी हुई परिपक्व उपासना पद्धति दृढ़ता पूर्वक नहीं कर रहे, तो यह माया की वायु आएगी और ऐसी कोई न कोई तरंग आएगी जो आपके मन को भक्ति रहित करने वाले आचरणों में फंसा देगी। बहुत ये ध्यान देने योग्य विषय है। गुरुदेव की कृपा से भक्ति रंग हृदय में जागृत हो रहा, तो आसपास मेड़ मजबूत होनी चाहिए। सरोवर की मेड़ मजबूत है तो जल सुरक्षित है। मेड़ है नियमावली, दृढ़ नियम। जो नियम लिया है उसे ठीक से निर्वाह करना। अब आप देखो, पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन चरित्र में आया कि सत्संग समीप होता था, रोज नियम से सत्संग सुनाने के लिए उनको कांधे पे ले जाते थे, क्योंकि पैरों में गठिया रोग हो गया था, चल नहीं पा रहे थे राधा बाबा। एक दिन जो ले जा रहे थे उन्होंने उदासीनता दिखाई। बाबा ने कहा बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो इतने सेवा में थक जाते थे और हरि की ऐसी लीला, तो उन्होंने कहा कि बाबा आपको जाना हो तो जाओ, हमारी इच्छा नहीं है कि सत्संग में ले जाए। देखो नियम निष्ठा, यद्यपि वो एकदम निष्काम महापुरुष है, पर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा नियम है रोज सत्संग में जाना, बस इतना मुझे बल दे दो कि मैं सत्संग तक पहुंच जाऊं। एक बांस पड़ा था, उठाया, कड़िलते हुए सत्संग में गए। जब उनका पैर फिसला, एक बार साधना में थे, हाथ टूट गया, तो बाबा ने साधना नहीं छोड़ी। इस तरह का महापुरुषों के जीवन में देखा गया, ऐसी दृढ़ता नियम की, तो फिर उनका हृदय भक्ति रस से बढ़ता रहता है, सुरक्षित रहता है। ये अपने लोगों में जो कचाई है इसे छोड़ देना चाहिए। नियम निष्ठ होना चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसी नहीं जब जैसा मनाया, ये साधना के लिए ठीक नहीं है। आज मनाया 20 माला कर लिया, नहीं मनाया तो 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, आज मनाया तो पूरी चतुरासी जी पढ़ ली, 4 दिन नहीं, एक भी नहीं। ऐसा न किया जाए, एक नियमावली बनाई जाए, उसी दृढ़ नियमावली में भक्ति सुरक्षित रहती है।